अस्सलाम जी। नूर कौन है और इंजीनियर साहब का ब्लड प्रेशर क्यों हाई है? नूर और इंजीनियर साहब के ब्लड प्रेशर हाई होने के दरमियान क्या वजह है, वो इंशाल्लाह सारी आपके साथ आज शेयर करेंगे। क्या मजीद गपशप हुई और शुरू में कैसा रवैया था, आखिर में कैसा रवैया था, उससे पहले मैं जरा अम्मार भाई को ले लेता हूँ। अम्मार भाई आप कैसे हैं? ठीक है, नेट ठीक हो गया आपका? आवाज अभी अच्छा हाँ आ रही है आपको मेरी आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। आप तो कराची से चले गए थे अली भाई के पास, इंजीनियर भाई के पास। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है, कराची से गया। आपका एक सवाल बड़ा मशहूर हुआ सोशल मीडिया पे, जिक्र कर दें या मुश्किल है? नहीं नहीं आप बिल्कुल करें, आप खुद करें कि मेरा सवाल वो जो आपको मैं फिर उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। वो एक सवाल था ना जिसमें मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी इंजीनियर साहब से। एक सवाल फैसला आपका कि जो शख्स हक में वक्त की बैत के बगैर इस दुनिया से गया तो जहालियत की मौत मरा, ये हदीस है मुस्लिम के अंदर। तो ये सवाल असल में अमार भाई का था। तो अमार भाई कराची से ये सवाल लेकर गए थे इंजीनियर भाई के पास, और फिर इंजीनियर साहब का क्या सिस्टम बना जी? कराची से आप गए को थोड़ी हमें स्टोरी सुनाएं वो वाली। सर मैं तो स्पेशली जो है उनसे मिलने के लिए गया, और मैं ये सवाल बड़े अरसे से जो है मेरे जहन में था, क्योंकि ये सारे सवाल के जवाब वो ये सारी अहादीस वो खुद ही बयान कर चुके हैं। ये अब्दुल्ला बिन उमर से जो रिवायत है कि जिसने वक्त के अमीर की बैत के बगैर जो मरा वो जाहिलियत की मौत था। तो मेरा उनसे सवाल ये था कि मौला अली ने बकौल आपके कि 6 महीने तक जो है वो खलीफा अव्वल की बैत नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है 6 महीने तक ही आप बताते हैं कि बीवी फातिमा जो है वो हयात नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने के बाद। तो फिर वो कैसे पॉसिबल है कि हज़रत अली ने जब 6 महीने तक बैत नहीं की, तो ये तो एक नाफरमानी भी हो गई कि अगर बीवी ने बैत कर ली माज़अल्लाह, तो ये तो एक नाफरमानी में जुमरे में भी हो गया। मौला ने बैत जिसको उन्होंने बड़ा घुमा फिरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा कि आप मुझे ये बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने बैत नहीं। यार अब ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि इस तरीके से मैंने, हालांकि उनकी बात दोबारा मैंने कॉल की, मैंने चैनल तो मैंने उनसे हर कुछ ऐसा मौजूद होता है तो वो ये कहते हैं कि ये बताओ ये लिखा हुआ कहाँ नहीं। अगर हम ये चीज़ ऐसे तो आपने और उनको कोई फर्क ही नहीं रहा, जब आप हक बात करते हैं तो आप पूरी करें ना। तो उसका भी उन्होंने मुझे दोबारा कोई आंसर नहीं आया और कोई वो नहीं। और तो उन्होंने उसको जो है वो बड़ा खूबसूरती से लपेट के जो है ना वो इस तरीके से जवाब देते कि नहीं कि वो आगे सदर का जो मसला है वो एक अलग है, लेकिन बेसिकली जो है वो उनको अपना अमीर मानते हैं। तो ये जो है वो इस चीज़ से मुझे बड़ा दिल में बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ। तो मैं ये सोचता ही नहीं था, बल्कि मैं ये सोचता था कि चलो कम से कम मुझे इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि मैं बिल्कुल मुतमईन हो रिजल्ट जवाब मिल और घुमा फिरा के वही जवाब दे दिया जो आज तक चलता हुआ आ रहा। ये हुआ है। ठीक है, आप अपना कैमरा बंद कर लें अमार भाई ताकि आपकी आवाज क्लियर आए। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, देखें जी, अली भाई का अदब एहतराम अपनी जगह पे। अमार भाई हम अब भी उनको उस्ताद मानते हैं, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जहां पे वो इल्मी खियानत करेंगे फिर हमें दुख और तकलीफ होती है। तो अभी तक उसका कुछ सेटिस्फाई जवाब मिला है आपको या नहीं? कि हक में वक्त की बैत तो बीबी ज़ारा ने नहीं की, तो फिर ये मामला तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अमार भाई, तौसीफ भाई इधर ही है? तौसीफ भाई आपसे एक सवाल मैंने करना है। आ जाओ तौसीफ भाई मैदान में। अमार भाई आप जरा फिर नेट दुरुस्त करके। वालेकुम सलाम तौसीफ भाई, क्या हाल है? आपसे मैंने पूछना था कि इंजीनियर साहब ने आपको एक बड़ा इल्मी हवाला दिया था, वो आपको मिला कि नहीं? वो किताब वो मैंने काफी तलाश की है। पाकिस्तान में तो वो मुमकिन नहीं है कहीं, शायद या इस जमीन पर तो मुमकिन नहीं है, शायद किसी और सियारे पर मौजूद हो। अच्छा अच्छा वो लौहे महफूज पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मगर वो क्या कहते हैं, जवाब क्या देते हैं? जिस सफे पे ये लिखा हुआ वो कैसे बात है, उसके बिल्कुल नीचे वाले सफे पे वो लिखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और रिपीट करना जुमला, क्या जुमला था इंजीनियर साहब? अच्छा, मैंने उनसे जब सवाल किया कि आप हमें बता सकते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि हर हदीस के लिए समा की तस्रीह दिखाना लाजमी है, और मैंने उनसे पूछा, आपने अगर वीडियो देखें तो उसमें साफ अल्फाज आपको नजर आएंगे कि आपने दिखाना है हर हदीस के लिए समा की तस्रीह दिखाना लाजमी है। अगर वो कहते हैं ना कि जहाँ लिखा है ना कि हर हदीस के लिए समा की तस्रीह दिखाना लाजमी नहीं है, वो दे थले ही लिखे जाओ और फिर। अच्छा अली भाई, सफेद वाले अली भाई, और नीचे लोगों ने कमेंट किए थे अली भाई की हाजिर दिमागी देखें। अली भाई ने तो उनको बड़ा हाजिर दिमागी से जवाब दिया।
अच्छा असल में बात पता क्या है? अच्छा मैं गुजारिश करूं कुछ? जी जी बिस्मिल्लाह। जी अच्छा हम लोग गए जब एकेडमी में, हम जो दोस्त, और बड़ी ख्वाहिश थी कि हम वहाँ पे जाएंगे, मेरे साहब से मुलाकात होगी, और पहले ये अल्लाह से दुआ है बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद के वो मुसलमानों में इत्तेफाक की फजा को कायम करे। लाई अमीन, बहुत अच्छे। और उसके बाद बतौर इंसानियत, मतलब आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के बतौर इंसान, अगर आपके पास इतनी दूर से कोई लोग गए हैं और उनको आपने स्पेशल बुलाया है, वो इतनी देर आपकी पहले मजलिस में बैठे हैं, फिर आपका इंतज़ार किए, फिर आपसे जो सवाल करना था उससे पहले चाहिए था कि बतौर इंसान, ये इंसानियत का तकाजा है कि आप अपने मेहमान की कदर करें और उसको इज्जत से रखें। बिल्कुल ठीक है जी। वो कहते हैं कि हो जाएगा, सवाल हो जाएगा, आए आप बैठे, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं। लेकिन वो जो टिपिकल सोच होती है ना मौलवियों वाली, वो वैसी थी उनकी भी। चाय समोसा तो तो खिलाया ना जी उन्होंने आपको? नहीं, वो तो सबको ही खिलाया ना, हम स्पेशल अच्छा थोड़ी थे। वो तो हमें वो वक्त मिल गया, वो जो उनका दस्तरखान लगा वहाँ पे बैठे, लेकिन चाय उनकी वाकई कमाल थी। ये इस बारे में अली भाई वाकई सच कहते हैं कि ये हमारी वाज चाय और फैंटास्टिक। समोसे जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। खैर मुझे हवाला तो वो ना मिल सका ना वो मिल सकेगा, ये कहानी फिर से ही। क्या क्योंकि एक तो चीज अगर मौजूद ही नहीं है, एक चीज देखें, एक चीज अगर मौजूद ही नहीं है, उस चीज को आप कैसे किसी को दिखा सकते हैं? हम ये बात उनकी, मैं आपकी वो बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि मुदल्लिस की जो आने वाली रिवायत है वो नाकाबिले कबूल है जब तक उसकी समा की तस्रीह ना हो। तो उसमें गालबन अली भाई ने भी बताया था कि भाई देखें, इमाम बुखारी ने बताया है कि जो इसने रुकैन से इसने समा किया है, तो इसका मतलब यही था कि इस बंदे का उससे समा साबित है। अब वो अन कहे, समा समय तो कहे, हदसना के वगैरह जो भी है वो कहे, जब एक बार उसकी हमें पता चल गया कि उसकी मुलाकात भी है और इमाम बुखारी ने गवाही भी दे दी है कि देखें उसकी समाज जो है वो साबित है, फिर उसके पीछे अब क्या रह गया? और फिर अली भाई का वो जुमला कि मैं खुद हदीस पर हुक्म नहीं लगाता, मैं मुहद्दिसीन के अक़वाल नकल करता हूँ। तो हमने अलबानी दिखाया, दीगर जो मुहद्दिसीन थे वो दिखाए। तो उनको चाहिए था कि जब आप हुक्म खुद नहीं लगाते तो आपको जो आपके उस्ताद मोहतरम है ज़ुबैर अली ज़ई या जो दीगर है, आप ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तहकीन दिखा दें उस हदीस पे कि भाई ये हदीस ज़ईफ़ है, बिल्कुल तो वो तो इंशाल्लाह वो क़यामत तक नहीं दिखा पाएंगे। टाइम क़यामत तक। टाइम क़यामत तक मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं है यार, ये टाइम क़यामत तक का मतलब क्या है? कि अगर आप किसी को कहते हैं टाइम क़यामत तक, तो इसका मतलब तो ये है ना कि अगर कोई जवाब किसी के पास है तो लेके आओ, तो अगर कोई जवाब लेके आए तो आप उसे मिलते नहीं है। ये टाइम क़यामत तक क्या प्रॉब्लम है अच्छा, इसका? इसमें ना एक चीज ऐड करता चलो नीसम भाई और अली भाई, अगर ना आप हदीस खलीफतैन को छोड़ ही दें, बिल्कुल सिरे से ही छोड़ दें, तो हदीस सकलैन का भी वही मतलब है भाई। जी, जब तरका आ गया ना, तरका रसूल, तो तरका जी वही होता है जो कुछ जाने के बाद अपना पीछे छोड़ के जाए। तो रसूल खुदा ने ऐसे फरमाया ही। तरक तो फीको मुस्तकलैन, मतलब इन्नी तारिकुन फीको मुस्तकलैन, ये दोनों अल्फाज हैं, ठीक है। आगे मैं थोड़ी देर पहले एक और इनको दिखा रहा था, उसका तुरक, वो मुसनद बाजार वाला जो गायब हो चुका है, उसमें लिखा हुआ था इन्नी मुखल्लिफु फीकुम मुस्तकलैन, मैं खिलाफत दे के जा रहा हूँ तुम्हें दो सकलैन को। और ये जो मुखल्लिफुन फीकुम मुस्तकलैन वाली रवायत है, ये मौला अली से रवायत है, जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा से रवायत है, और जनाब अबू सईद खुदरी से रवायत है, ठीक है। और ये सारी अहले सुन्नत की किताबों में ये सारे तुरक लिखे हुए हैं, मगर बात ये है कि अड धर्मी और अपनी अना जहाँ पे आ जाए ना, वहाँ पे बंदे को हदीस तो दूर की बात कुरान नजर नहीं आता, बल्कि कुरान और हदीस तो दूर की बात, जनाब रसूल खुदा जब सामने थे तब कुछ बंदों ने इनकार कर दिया, मौला अली के सामने कुछ बंदों ने उनका इनकार कर दिया था। तो आपको तस्लीम करना मेरे भाई ये बहुत बड़ी बात है, और ये मतलब सिर्फ तभी हो सकता है जब बंदा कुरान और हदीस की बात को आगे रखे और अपनी बात की नफी करे। इंजीनियर साहब जो है वो मेरे ख्याल में अब इसको थोड़ा सा ना अना का मसला बना दिया हुआ उन्होंने, तो वो समझते हैं अगर वो मानेंगे तो। अच्छा देखिए, गांधी साहब से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन लोग उनके पास जाते हैं, वो बड़े तहम्मुल से उनकी बात सुनते हैं और बड़े तहम्मुल से उनको जवाब देते हैं। जी बिल्कुल। तो इंजीनियर साहब को भी चाहिए था कि चलें, आप शागिर्द न माने, आप ये समझे कि बतौर मुसलमान ये मेरे छोटे भाई हैं। तो फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहते कि भाई ठीक है भाई, आप जितना नक़्द कर सकते हैं आप करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। फिर शायद इस सारी बहस का जो रंग है वो कुछ और होता है, लेकिन वो भी जो टिपिकल जो मुनाजरा करने वाले मौलवी होते हैं उसी तरह उनका बिहेव था। यार तसीम भाई आपको याद होगा जवादी साहब के पास जब हम गए थे, आफ्ताब हुसैन जवादी साहब के पास, तो कितने सख्त सख्त सवाल किए थे और बड़े अजीब अजीब लहजे के साथ। वो वीडियोस मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं भी था, आप भी थे।
تو جوادی صاحب کے ماتھے پہ تو 11 نہیں بجے، بلکہ شب بڑے خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی ہے، بڑے سخت سوال کیے انہوں نے. جی بالکل ایسے ہی ہے. صاحب حسین جوادی صاحب. مگر جی یہ علی بات بھائی. مولا امیر المومنین کا ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. امیر المومنین ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زبان جو ہے نا یہ ایک چابی ہے، ٹھیک ہے. تو تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان جو ہے وہ کوئلے کی ہے یا ہیرے کوئلے کی ہے یا سونے کی. کیا بات ہے. اب میری بھائی بات یہ ہے کہ کسی وہ پنجابی میں کہاوت ہے کہ کسی کا پتہ اردو لگتا ہے جدو واہ پوے یا راہ پوے. تو جب کسی کے ساتھ واہ پڑتا ہے کوئی 2-3 بندہ اس کے ساتھ محفل کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو تبھی پتہ چلتا ہے نا بندہ کتنے کچھ ہوگا. تو انجینئر صاحب اچھا جی آج تک تو انجینئر صاحب کو ویسے ہی بندے سنتے ہیں 1 to 1 گفتگو نا، مطلب وہ خود ہی بولتے تھے آگے سے پرچی سسٹم. تو پہلی دفعہ کسی بندے نے ان کے اپنے بلانے پہ، ان کی دعوت دینے پہ کوئی بندہ ان کے پاس گیا ہے اور اس نے جا کے ان سے ایک معتمانہ طریقے سے سوال کیا ہے کہ مجھے اس بارے میں آپ خود بلایا آپ نے، آپ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں مطمئن کروں گا تو مجھے تھوڑا سا مطمئن کریں. تو میرے خیال میں تو یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کے اوپر بندہ میز کھڑکائے یا بندہ کسی کو کہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، یا بندہ کہے کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو یا ایسا ویسا. مدلس کے لیے نہیں ہے یہ، مدلس کے لیے نہیں ہے یہ. بالکل انجینئر کی کاپی کر رہے ہیں آپ، چھوٹے انجینئر. اچھا لوگ کہتے ہیں انجینئر کی تم نقل کرتے ہو. میں نے کہا بھائی نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. ویسے میرا اپنا مزاج ایسے ہی ہے، جو پرانے مجھے جانتے ہیں نا، تو ابھی میرے پاس ٹیبل ہوتا تو میں آپ کو پریکٹیکلی وہ کر کے دکھاتا. اچھا وہ انجینئر صاحب کی بھی پل کیا بڑی وائرل ہوئی ہے. یقین مانے مجھے اس میز کے اوپر ترس آ رہا ہے جس نے، وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہاوت ہے دگا کھوتی کو غصہ کا معیار دے. انجینئر صاحب کو غصہ نور پہ تھا، یا اگر میں سچ بولوں تو غصہ حدیث پاک پہ تھا، اور نکالا انہوں نے میز پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، ہمارے بھی استاد ہے، بہت نہ کریں جی، ہمارے محترم ہے وہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. وہ میں بہت دفعہ دیکھا نیسم بھائی یہ جو علمی اختلاف ہوتے ہیں نا، دیکھیں علمی جو اختلاف ہوتے ہیں نا، اگر یہ ختم ہو جائے نا تو یہ جو آپ اتنی یہ جو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس نہ ہوتے. لیکن لوگ جو علمی اختلاف کرتے ہیں اور علم سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی لڑتے نہیں ہیں، کبھی بھی وہ شور شرابہ نہیں کرتے. اگر علمی اختلاف ختم ہو جاتے تو یہ جو ٹیکنالوجی آپ اور میں استعمال کر کے ابھی بات کریں یہ شاید ابھی ہمارے پاس نہ ہوتی. بہت بہترین بات کی آپ نے. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں نے جب لوگوں کے پاس سوال کرنے کی جب طاقت آئی انسان کو تو پھر ایجادات ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو علم کا تقاضا ہی ہے کہ آپ کے اندر تحمل آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں مثال ہے کہ جو ادھا بانڈا ہونا نا وہ آواز کٹدا کالی بانڈا. اچھا جی ہم نے تھوڑی بڑی زیادتی کر لی اپنے علی بھائی کے ساتھ جن کا نام اردو میں علی بھائی لکھا ہوا ہے. تو بھائی میں آپ سے بڑی سخت قسم کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن بھائی آپ ہو مومن، تو بھائی مومنوں کو ہم ویسے لفٹ نہیں کراتے، ہم دیتے ہیں اہل سنت کو عزت بہت. جی بالکل یہ تو صحیح ہے نا. اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہے نا، ہماری جان ہے. کیوں علی بھائی میں نے صحیح کہا؟ بالکل نہیں اردو والے علی بھائی جن کا نام اردو میں لکھا ہوا ہے، ان کو اب ہم بڑا کرتے ہیں، ان سے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. توصیف بھائی معذرت میں نے تھوڑا سا انٹرپٹ کیا آپ کو، لیکن یہ بڑی دیر سے ہمارے جو بھائی ہیں نا، تو آپ کے ساتھ ہماری ویسے بھی بڑی دشمنی ہے. توصیف بھائی محبت والی دشمنی. یہ جی کدھر ہیں اپنے علی بھائی؟ آ جائیں جی علی بھائی. ہاں جی علی بھائی سنی بھائی اہل سنت بھائی ہماری جان ہے یا نہیں؟ بالکل جان ہے بالکل. اور میرے تو اتنے قریبی دوست ہیں، میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں بعض اوقات. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، لیکن ہم نے ان سے محبت نہیں کرنی، پیار نہیں کرنی، اہل بیت سے ان کو دور جیسے بھی ہو گئے، لیکن اب ان کو ہم اپنے قریب کر کے اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں نا. ہم بھی نفرت شروع کر دیں، ہم بھی ان پر فتوا بازی شروع کر دیں جیسے وہ ہم پہ کچھ لوگ کرتے ہیں، سب نہیں تو پھر محبت. جی نفرت تو کرنی نہیں ہے بھائی، نفرت کرنی نہیں ہے. ان کو جو بتایا جاتا ہے نا یقین فٹ کی جاتی ہے بچپن سے نا. اب علی بھائی کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے، سب کو نہیں آ رہی، کسی کو بھی نہیں آ رہی صحیح طرح. نہیں علی بھائی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. اب بھائی جی ابھی آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی. ہیلو جی اب آ رہی ہے، بولیں اب آ رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچپن سے ان کو جو سکھایا جاتا ہے نا، تو وہ بچپن سے ہی نا ان کو شیعت کی طرف سے دور کیا جاتا ہے کہ بھائی شیعہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. کیونکہ میں خود اہل سنت رہ چکا ہوں نا. ان کے ساتھ آپ سختی نہیں کریں جی، ان کے ساتھ آپ سختی کریں گے یہ دور بھاگیں گے. ان کے ساتھ آپ جتنی محبت کریں گے یہ قریب آئیں گے. ان کو قریب نہیں آنے دیا جاتا، مین مسئلہ یہ ہے.
इनको तो ये बताया जाता है कि अगर हाँ हमारे लोगों की भी गलती है, और इनको ये बताया जाता है कि सबील आपने पी ली तो भाई आप शिया हो जाए, तो वो करीब ही नहीं आते। अच्छा ये मशहूर चीज़ें हैं जो लोगों ने की हुई हैं कि आलम के नीचे से नहीं गुजरता, मातम नहीं किया, और शिया के साथ दोस्ती नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें डर होता है ना कि ये शिया के नस्लों में जब जाएंगे तो हकीकत पर्दा उठेगा ना। बिल्कुल। तो अब जो बच्चा होता है ना वो शियों से इतना दूर भागता है ना कि उसे इस तरह जैसे कोई खा जाएंगे। उज़ेरी बात है। वो मुबल्लिग आज़म, आपको एक बात सुनाता हूँ फिर आपसे इजाजत चाहते हैं। मुबल्लिग आज़म जब कन्वर्ट हुए ना शिया हुए, पहले तो बहुत बोला जमाना था अली भाई, अब तो बड़ा काम बेहतरीन हो गया, लोग जी मैंने बोले नहीं रहे। जी उनका एक क्लिप सुना भी था मैंने। वो लोग देखने गए कि ये शिया हो गया तो इसके कान बड़े हो गए होंगे, या इसके बाल बड़े हो गए होंगे, या इसके नाखून बड़े हो गए होंगे। कहते मुबल्लिग आज़म तेरा पुत्र तो चंगा पला है। साहिल रज़ा चंगा पला है भाई। जी ठीक है। तो वो अली भाई मैं बात चाहूंगा आपको फरमाया था। ठीक है। तो बड़ी मेहरबानी अली भाई, आप हमारे मोहम्मद भाई थे, इसकी हमने फिर आपको इतनी वो अहमियत नहीं दी, दूसरों को दी, क्योंकि आप भी इस चीज में राजी हैं। बिल्कुल मैं राजी हूं। बिल्कुल सलामत रहे अली रज़ा भाई, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। अभी साहिल रज़ा, अली भाई असल में हमने जुल्म बड़ा कर दिया ना, ये हमारे भाई हमारे साथ बैठे रहे हैं, इनको हमने बात करने का मौका ही नहीं दिया। अली भाई स्पेन वाले सही कह रहा हूं मैं? जी जरूर, जो मेहमान है वो भाई कहते हैं, मैं तो हूं ठीक है, मेरा कोई मसला नहीं। जो भाई आए हैं इनको पहले बोलने का मौका दें, इनकी सुने क्या राय है, अगर कोई सवाल है तो पेश करें। जी अली भाई जी, मैं थोड़ा सा पानी शानी पी लूं। सोहेल भाई एक और भी आपके सामने हम सवाल कर दें कि हमारे पास कोई जी वगैरह नहीं है, आप सवाल हमसे कर सकते हैं, बिल्कुल आप डरना नहीं। मैंने एक सवाल पूछा था गिलानी भाई से, पता नहीं शायद चले गए वो, तो वो मुझे समझ में नहीं आया उनका जवाब क्या है। यानी इधर ही हूं जनाब, इधर ही हूं। अच्छा है, हाँ, यानी रूहानी जो है खिलाफत, यानी इसमें कैसे वो एक्सक्लूड कर देते हैं हुकूमत को इस रूहानी खिलाफत से, ये बात हमें नहीं समझ आई। यानी जो रूहानी तौर पर जो हिदायत दे रहा है तो हुकूमत का मसला भी तो वही बताएगा ना रूहानी तौर पर। ये फर्क के मतलब हुकूमत से ताल्लुक नहीं रखता ना जनाब। नहीं, हर चीज जिसमें हमें हिदायत की जरूरत है। मैं कुरान की एक आयत पेश करना चाहूंगा, देखिए सूरह यूनुस की, एक मिनट मैं खोल लूं, सूरह यूनुस की 35 नंबर आयत है ना, अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। आप अगर मतलब अरबी अगर समझते होंगे तो आप समझ होंगे इसका क्या मतलब है, फिर भी मतलब मैं बता देता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें पूछ रहे हैं कि वो ज्यादा हकदार है इत्तिबा का, कि जो मतलब हिदायत याफ्ता है, या वो जिसको खुद हिदायत की जरूरत पड़ती है। क्या हो गया है तुमको, तुम कैसे फैसले करते हो ना। तो इत्तिबा का हकदार वो है जो हिदायत याफ्ता है, न वो कि जिसको खुद हिदायत की जरूरत होती है। प्लस मैं मतलब कोट करूंगा जनाब तालूत का वाकया। हजरत तालूत को जब मतलब उनको मलिक हुक्मरान बनाया तो कहा कि हमने उसको इल्म और जिस्म पे बरतरी दी है, यानी इल्म पे बरतरी को एक क्राइटेरिया बताया गया कि हुकूमत पाने का। तो इसके बावजूद भी मतलब ये जो मतलब डिफरेंस कहीं होना चाहिए ना हदीस में कि रूहानी अगर है तो फिर उसके बाद हुकूमत से उनका कोई रब्त नहीं होगा, नहीं, ये डिफरेंस कहाँ से है मेरे पास। देखिए ना, बात सुने, अगर आपकी बात अगर मान ली जाए तो फिर जो पहले 3 खुलफा का दौर है उसमें तो ज़ाहिरी एतबार से जो गवर्नमेंट की रिट थी वो तो उनके पास नहीं थी ना। फिर आप क्या कहेंगे कि उस टाइम पे वो खलीफा नहीं थे, आपका मुकदमा तो फारिग हो जाता है। नहीं, उनका हक तो था ना, उनका हुकूमत हक का तसर्रुफ था और वो करते भी थे। उनका हक का तसर्रुफ था और वो मतलब हमारी रिवायत में जो मिलता है हमारी रिवायत में वो करते भी थे, यानी वो इन चीजों को अपना हक समझते थे और उसको इस्तेमाल भी लाते थे जहां उनको मुमकिन होता था। ऐसा नहीं है कि मतलब एक हक अगर किसी का छिन जाए। वहाँ उस जमाने की जंगी मामलात में जो डिसीजन मेकिंग है, जो खलीफा होता है ना, या फॉर एग्जांपल जिसके पास गवर्नमेंट होती है, वो डिसीजन मेकिंग करता है। नहीं, हुकूमत उनके हाथ में न पहुंची इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका हक नहीं है। बात ये है, हक की बात नहीं हो रही किबला, मेरी बात सुने। मसला ये आप बयान कर रहे हैं कि वो ये कुरान मजीद में जो मैंने भी आयत पढ़ी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसने यही कहा है कि हक उनका बनता है। साहिल भाई आप एक मिनट सवाल मुकम्मल कर लें, फिर आप चुप हो जाएं, क्योंकि हमने यहाँ पे वो डिबेट में सिस्टम जा रहा है ना, फिर शाम को उसका जवाब दे देंगे। फिर सवाल सिंपल सा, मैं एक बार एक शॉर्ट में कोट कर देता हूँ। मैं 50 मिनट पे दोबारा ज्वाइन करूंगा। अभी अली भाई की डिस्कशन कर ले, मैं वापस ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह 50 मिनट से आपके साथ स्टार्ट करूंगा। क्या जी, हमें 1.5 घंटे का प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है, हम करने लगे प्रोग्राम। चलिए बस ठीक है, मैं मुख्तसरन में अपनी बात कर लूँ, गपशप कर लेंगे। हाँ, मैं मुख्तसरन अपनी बात अर्ज कर लूँ इख्तिसार के साथ। मतलब मैं ये एक सवाल रखना चाहूँगा जितने भी हमारे यहाँ भाई सुन रहे हैं,
सिंपल सा सवाल ये है कि जो धमकी दी हजरत उमर ने घर जलाने की, आग लगाने, वो तो सही। ये सख्त रिवायात है, इनको ना डिस्कस करो भाई, पता क्या है, आप पर्सनल में आ जाइएगा फिर इंशाल्लाह उस पे गपशप करेंगे। अच्छा ठीक है। अभी तो बस होती है लेकिन उसको इस तरह बयान नहीं ना कर सकते, आपको पता ही है। तो ऐसी चीजें आप पर्सनल पे इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे तो ऐड है ना मेरे साथ, अली भाई से कोऑर्डिनेट करवा दूंगा, शाह साहब से करवा दूंगा, वो इंशाल्लाह गपशप चलती रहेगी। खुदा आपको इज्जत और सलामती दे। इत्तेहाद के हवाले से अगर कोई एक आध मैसेज देना चाहें कि हमें इल्मी इख्तिलाफ भी रखना चाहिए और मोहब्बत भी रखनी चाहिए, वो आप मैसेज दे दें, फिर हम किसी और भाई की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया, छोटा सा मैसेज बस। नहीं, इत्तेहाद के लिए सबसे बेहतरीन यानी जो रास्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो है तमस्सुक कुरान और अहले बैत से। यानी इस पे अगर सारी उम्मत जमा हो जाए, हम नहीं कहते कि वो हमारी रिवायत को माने, अपने यहाँ ही जो अहले बैत से पहुंचा उतने ही पे अगर वो हो जाए कि इस पे तो हमें अमल करना ही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ उनके निजात का मतलब एक रास्ता है उम्मत की निजात का। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी सोहेल रजा भाई। और अभी हमारे साथ मेरे ख्याल से अली भाई मौजूद है, तो अगर शाह साहब ने कोई बात करनी है तो वो कर लेंगे। अली भाई इधर ही हैं? जी इधर ही, हुक्म करें भाई। हाँ जी अली भाई, किधर गए आप? मैं आपको इधर जरा सामने ले आऊं। तो मेरे ख्याल से काफी गुफ्तगू हो गई है। नूर भाई तो मेरे ख्याल से सो गए हमें बुला के। तो बहरहाल आखिर में अली भाई के लिए और उनके स्टूडेंट्स के लिए फिर से कोई एक गुफ्तगू कर दें, कोई बातचीत कर दें, क्योंकि मैं कहता हूँ आप प्रोग्राम को खत्म करें, काफी टाइम हो गया। तो एक दिन मर जाना जी अली भाई, खत्म हो जानी है जिंदगी। जिंदगी का मकसद क्या समझते हैं? नहीं, जिंदगी का मकसद क्या है? मैंने मरना है, आपने मरना है, मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने नहीं मरना। वो तकरीबन 900 1000 साल 1100 साल जिंदा रहेंगे, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। तो मैं उन्हीं की बात को कोट करूंगा जो उन्होंने कही थी पहले, थोड़ी देर पहले, वो सूरह हुजरात की आयत के बारे में जो उनकी मैंने वीडियो नहीं स्ट्रीम पे चलाई थी, उसमें वो कह रहे थे कि अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह की बात के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करे तो उसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं, हकारत हो जाते हैं। तो अगर कोई बंदा रसूल खुदा अका ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस पाक के सामने अपने किसी बुजुर्ग की या बाबे की बात रखे तो उसको आवाज़ बुलंद करे। हाँ, तो मतलब अब इंजीनियर साहब को मैं दावत फ़िक्र ही दे सकता हूँ, भाई हैं वो मेरे, कि बेशक वो मुझ पे भी गुस्सा कर लें, मेज़ भी खड़का लें, फिर भी मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। मगर मैं उनको दावत ये दूंगा कि मेरे भाई प्लीज़ आप, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपके घर वालों के सर पे आपका साया कायम रखे, आप बाल बच्चेदार बने हैं। मैं आपको ये दावत फ़िक्र देता हूँ कि बिल्कुल सही हदीस है, उसको आपके जो जय्यद उलमा है, बल्कि एक हदीस में एक वीडियो में इंजीनियर साहब कहते हैं कि मुझे कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं उस हदीस को ज़ईफ़ कहूँ जिसको अल्बानी साहब ने सही कहा। तो उसका भी लिंक मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो शेयर कर दूंगा। इंजीनियर साहब वो दिखा दीजिएगा, साथ बात भी करते रहे, वो दिखा ही दें वो कुत्ते ने काटा है कि मैं उस हदीस। चलें जी, मैं वो इंजीनियर साहब का क्लिप चलाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त क्लिप है और आपको उससे इस्तेफादा करना चाहिए। हाँ, साथ बात भी करते रहे और साथ वो भी करते रहे ताकि वो डिस्टर्बेंस ना। फिर हम इसको खत्म करते हैं वो क्लिप देख के। ये जी मैंने अपलोड कर लिया, आप मुझे वो अलाउ करें तो वहाँ पे आ जाएगा वो। जी मैं करता हूँ अलाउ, आप जैसे ही मुझे इस तरफ करते हैं ना तो मैं उसको अलाउ करता हूँ। देखिए जी, हम किसी से नफरत करते हैं तो अहले बैत के लिए और अहले बैत से मोहब्बत और नफरत की वजह, अहले बैत के लिए मोहब्बत और नफरत की वजह सिर्फ यही है, खुदा और इसका रसूल। हमारे अमल अली भाई ज़ाया है, खड्डे में चले जाने अगर अहले बैत नहीं उसमें। ये आ गया। हाँ जी आ गया, ये देखें जी अली साहब क्या कह रहे हैं। इसके नीचे हुक्म लगाऊं कि इस्नादुहु सही और साथ देखूं काला शेख अलबानी, जबकि शेख अलबानी ने कहा हो कि इस्नादुहु दईफ, फिर मेरी गलती है। मैं लिखूं इस्नादुहु सही काला शेख जुबैल ज़ई और जुबैल ज़ई साहब ने लिखा हो इस्नादुहु दईफ, फिर मेरी गलती। जब मैं नीचे तहकीम लगाता हूं इसीलिए लगाता हूं ताकि जिस अक्सर तो नासबी शेख अलबानी को इमाम मानते हैं, हम भी कहते हैं वो बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं, तो मुझे कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं वो हदीस निकाल दूं जिससे शेख अलबानी ने सही कहा हो, जिसे इमाम तिरमिजी ने हसन सही कहा हो, जो हदीस इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी के उसूलों के मुताबिक सही हो। अब ये वो चार बड़े इमाम हैं जिन्हें अहले हदीस जुबैली ज़ई साहब से बड़ा इमाम मानते हैं। यानी वो हदीस जो तिरमिजी में है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का जब सर काट, इंजीनियर साहब खुद फरमा रहे थे कि मुझे कुत्ते ने काटा हुआ कि मैं वो हदीस निकाल लूं जिसे अलबानी साहब ने सही कहा हो। मतलब अलबानी साहब की तहकीम को इतना मानते हैं ये भाई साहब। तो सर जी जिस हदीस को हम आपके सामने पेश करने का शरफ हासिल कर रहे थे उसको भी उन्हीं अलबानी साहब ने सही कहा हुआ है। अलबानी ने भी सही कहा हुआ है? हाँ, अलबानी ने सही कहा हुआ है। अच्छा, मैं अभी पूछने लगा था, मैंने कहा पता नहीं क्या ये चार जो इन्होंने नाम लिए हैं इनमें से एक अलबानी भी है और उसने भी इस हदीस को सही कहा हुआ है। मैं आपको स्कैन दिखा देता हूँ। नहीं ठीक है सर, सबूत की जरूरत नहीं है, मैं बस इसकी तस्दीक लेना चाह रहा था
آپ تو بات بات پہ سکین دکھاتے ہیں, ثبوت دکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں علی بھائی کہ کسی محدث نے اس کو ضعیف کہا ہی نہیں ہے بائی نیم. ہاں دکھائے نا کدھر کا ہے. اگر کسی نے کہا ہوتا تو انجینئر صاحب میز پہ غصہ کرنا نہیں نکالتے, اس پہ نکالتے. علی بھائی آپ کے پاس وہ کہیں پیسے تھوڑی دیر چلا دے گاڑی. مدلس کے لیے نہیں ہے یہ وہ والا. یار میرا لیپ ٹاپ ٹوٹ جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے.